नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आज आपके साथ एक और नए टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। मुझसे मेरे फेसबुक पेज स्थायी खुशी की यात्रा पे एक सवाल आजकल बार बार पूछा जा रहा है कि खुशी जी, आपने तो ध्यान किया है, आपको ध्यान का अनुभव है, तो हमको ये बताइए कि ये जो ध्यान है ये कितने दिन में लगना शुरू हो जाएगा, ये जो ध्यान का फायदा है वो कितने दिन में होना शुरू हो जाएगा, कब हमको ये एहसास हो जाएगा कि हम को ध्यान से फायदा होना शुरू हुआ है, या ध्यान अंदर से महसूस होना शुरू हो जाएगा, या चक्रों का हमें कब से ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कोई रूल बुक नहीं है, ऐसा कोई किताब नहीं है, ऐसी कोई कहीं पे कोई कह नहीं सकता है कि इतने दिन में आपको ध्यान का फायदा होना शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नियम नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि ध्यान से फायदा होता है, लेकिन पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। आप एक बात सोच लीजिए कि ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसको कितने दिन में फायदा होना शुरू होता है, कितना फायदा होता है और कितनी जल्दी वो अपने अंदर प्रवेश पा जाता है या ऊर्जा को महसूस करता है। ये पर्सन टू पर्सन कैसे डिपेंड करता है। देखिए, हम ही लोग हैं, या जिस वक्त बुद्धा इस धरती पर आए, उस वक्त बुद्धा की उम्र के बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी में वो बदलाव या फिर ऐसी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, या किसी के मन में सत्य जानने की इच्छा नहीं पैदा हुई। उनके मन में पैदा हुई, उन्होंने घर छोड़ा और उन्होंने खोजा। तो ऐसा क्या अंतर है एक इंसान में और दूसरे इंसान में कि किसी को सत्य जानने की उत्कंठा होती है या ध्यान करने की प्यास जगती है, सत्य जानना चाहता है, और किसी के मन में 60 साल भी गुजर जाते हैं, मरने की उम्र भी हो जाती है, अब 90 साल के भी हो गए, मरने वाले हैं, लेकिन उनके मन में ऐसी कोई प्यास नहीं रहती। वो संसार में जीते जीते ही अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। एक वासना से दूसरी वासना की तरफ दौड़ते दौड़ते ही उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारी जो ये यात्रा है, आध्यात्म की जो यात्रा है, ये चाहे अनचाहे चलती ही रहती है, और सिर्फ इस जन्म की नहीं होती, पुराने जन्मों की भी ये यात्रा होती है। अगर मुझे 19 साल की उम्र में, जिस उम्र में कोई इतना सोचता भी नहीं है, और ध्यान खींचने लगा, या सत्य की प्यास जगी, या कुछ खोजने की प्यास जगी, कुछ लगा कि नहीं, ये जो है इससे कुछ अलग भी होता होगा, तो 19 साल की उम्र में अगर ये चीजें मुझे खींचने लगी, तो कुछ तो है जो मैं लेके आई होंगी। ऐसा नहीं कि यहीं की मेरी यात्रा है ना। और कुछ लोगों को जन्मों से नहीं पता चलता है। दूसरी चीज, आपके अंदर कितनी गंदगी है। अगर मान लीजिए कि आपको एक रूम साफ करना हो, तो आपको कितना समय लगेगा? 10 मिनट। अगर आपको एक कमरा साफ करना हो, एक पूरा घर साफ करना हो, तो आपको आधे घंटे, 1 घंटा भी लग सकता है। अगर आपको पूरा शहर साफ करना हुआ, तो आपको कितने दिन लगेंगे? महीनों लगेंगे। अगर आपको पूरा देश साफ करना हो, तो आपको सालों लग सकते हैं। उतना ही समझिए कि जब हम ध्यान करने बैठेंगे, तो वो एक शुरुआत हुई कचरे की सफाई की, है ना। अब ये कचरा कोई एक दिन का कचरा तो है नहीं। हमने सालों ये कचरा खाली जमा किया है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अंदर तक कचरा भरते गए। सफाई तो हमने की नहीं आज तक, है ना। और ये कचरा शायद केवल इस जन्म का भी नहीं हो, केवल कुछ सालों का भी ही नहीं हो, बहुत कई जन्मों का भी कचरा हो सकता है। तो इस पे ये डिपेंड करता है कि किसके अंदर कितना कचरा है, उसको सफाई में कितना समय लगेगा। ये हर पर्सन टू पर्सन अलग डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना भरा पड़ा है ना। तो उसकी सफाई में उसको कितना समय लगेगा, ये सब पे अलग अलग डिपेंड करता है। पेशेंस रखना होगा। अगर आप कभी भी सफाई शुरू करेंगे ही नहीं, तो कभी नहीं साफ होगा, लेकिन अगर करेंगे, शुरुआत हो जाएगी तो होगा। अगर आप शुरुआत कर लेंगे, झाड़ू उठा लेंगे, ध्यान का जो दीपक है वो जलाना शुरू करेंगे, तो अंधेरा दूर होगा धीरे धीरे। समय लगता है, आपको इसके लिए पेशेंस तो रखना ही होगा।
देखिए, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ भी ना करने से तो कुछ करना अच्छा है, और कुछ भी ना होने से कुछ तो हो जाना अच्छा है। ठीक है, ये सोच के कि बाप रे बाप, अगर एक छोटा बच्चा ये सोच ले, जो अभी ABCD पढ़ रहा है, वो सोच ले कि बाप रे बाप 15 साल 20 साल कौन पढ़ेगा, 15 साल 20 साल पढ़ने के बाद कुछ होगा, तो फिर वो कभी घबरा के और फिर पहले ही पढ़ना छोड़ दे तो वो अनपढ़ ही रह जाएगा, है ना। तो पढ़ाई तो शुरू करनी ही होती है। अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है, MA करना है, जितना आगे करना है उतना पढ़ना पड़ेगा। जितनी डिग्री हासिल करनी हो, PhD करना हो तो 5 साल उसमें भी लगना ही होगा। तो मेहनत तो किसी भी फील्ड में बढ़ने के लिए करनी ही पड़ेगी। अगर ध्यान में भी आपको जाना है, वहां पर भी जैसे पढ़ाई में होती है कि कितना बौद्धिक स्तर है आपका, उस हिसाब से कोई बच्चा 1 घंटे में ही बहुत कुछ याद कर लेता है, और कोई बच्चा 4 घंटे पढ़ता है तो वो दूसरे बच्चे के 1 घंटे के बराबर भी नहीं कर पाता है। तो किसी को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है उसी चीज के लिए, कोई कम मेहनत में ज्यादा पा लेता है। तो ये सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज हैं। बट जो कमजोर बच्चा है और जो तेज बच्चा है, दोनों प्रोग्रेस तभी कर पाएंगे जब चलेंगे, और नहीं चलेंगे तो ये तेज बच्चा भी यहीं के यहीं रह सकता है और ये कमजोर बच्चा भी। हम जानते हैं कछुए और खरगोश की कहानी हमने सुनी है, तो खरगोश भी आगे निकल सकता है अगर वो निरंतर चले तो शुरुआत करनी होगी। कुछ लोगों को, जैसे मुझे 15 दिन के अंदर कुछ महसूस होने लगा था ऊर्जा, लेकिन वो 15 दिन भी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो 15 दिन शुरुआत मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरे लिए बैठना बहुत मुश्किल था, 5 मिनट भी बैठना मुश्किल होता है। आधे घंटे बैठती थी, विचार निरंतर चलते रहते थे, कहीं कोई शांति नहीं थी, बहुत भटकाव था। फिर भी मैंने पेशेंस रखा और मैंने किया, करती गई। दिन में 4-4 बार किया कि नहीं, मुझे कुछ करना ही है, मुझे बैठना ही है। और जब मैंने किया, अगर मैं पहले से ही 10 दिन करती या 11वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन भी अगर मैं आके ये सोचती कि नहीं मुझे कुछ नहीं महसूस हो रहा और मैं छोड़ देती, तो नहीं होता कुछ भी महसूस। लेकिन 15वें दिन मुझे महसूस हुआ। तो कहीं ना कहीं विश्वास तो करना पड़ेगा। इतने लोगों ने किया है, इतने लोगों को महसूस हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें करके तो देखना होगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनकी सारी बातें मान लीजिए, उनके अनुभव मानिए, लेकिन अनुभव करने के लिए भी, एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी आपको पेशेंस तो रखना ही होगा। ये बात सत्य है कि बाहरी दुनिया के अलावा अंदर भी एक दुनिया है, और बहुत खूबसूरत दुनिया है, बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। उसका बाहरी दुनिया के साथ कोई मुकाबला नहीं है। शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता, वो जितना खूबसूरत है। जब आनंद की लहरें अंदर उठती हैं तो वो बताया नहीं जा सकता उसको शब्दों में। वो सच में गूंगे का गुण है कि जैसे गूंगा है, अगर गुड़ खाएगा, उससे स्वाद पूछा जाए तो उसको स्वाद नहीं बता सकता, वो उसका क्या स्वाद होता है। तो वो जो महसूस करता है उसे पता चलता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए, स्वाद को जानने के लिए, उस बूंद को जानने के लिए भी कुछ ना कुछ प्रयास तो आपको करना पड़ेगा, और प्रयास के साथ पेशेंस रखना होगा कि चीजें होती हैं। पर हो सकता है मुझे अगर 15 दिन में महसूस हुआ, आपको 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, समय लग सकता है। लेकिन ये चीज है, इस चीज की मैं गारंटी दे सकती हूँ कि ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर आपको मुझ पे विश्वास बन पाता है, क्योंकि ये पहले विश्वास करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि सच में कुछ है। जब कुछ नहीं समझ में आता, बैठे बैठे तो पागल जैसा लगने लगता है। क्या पागल की तरह आंख बंद करके बैठे हो, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है। मुझे भी ऐसा लगता था, और बहुत बार ख्याल आता था कि नहीं छोड़ दूं, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि वह करो या मरो। नहीं करोगे तो मरो, कुछ तो करना ही है। तो उस टाइम वैसी स्थिति थी और इसलिए मैंने किया। तो आज मैं ये चीज़ बता सकती हूँ कि मैंने जब किया तो मैंने जिन प्रॉब्लम्स को लेके वो किया था, मेरी वो सारी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हुई हैं। नई प्रॉब्लम्स भले ही शुरू हुई, लेकिन वो प्रॉब्लम्स भी बहुत खूबसूरत थी और वो सारी प्रॉब्लम्स भी हल हो गई हैं। और ध्यान बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत अनुभव देता है। बाहर जितने आनंद हैं, है ना, वो उस बूंद, वो जो मैंने तो बूंद ही पाया है, सागर तो मैंने भी नहीं पाया है, लेकिन उस बूंद के क्या बताऊं, मतलब अंश के बराबर भी नहीं है, उस बूंद के अंश के बराबर भी नहीं है जो बाहर आप कोई भी जो आनंद पाएंगे। तो इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि कितने दिन लगेंगे, कि आज भी हमको कुछ महसूस नहीं हुआ, कि कल भी, और ज्यादा इस बारे में सोचेंगे कि हमको
कुछ महसूस हो तो कुछ नहीं होगा। एकदम शांत हो जाइए, एकदम केवल करते जाइए। एक दिन आपको जरूर महसूस होगा, और जिस दिन इतना सा भी महसूस हो उस दिन आपको एक लड़ी मिल जाएगी कि हाँ ये कुछ है। और आप जैसे मुझे 15 दिन के बाद जब ऊर्जा चक्र पहली बार महसूस हुआ तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आया अंदर से कि नहीं, मैं कहीं जा रही हूँ और कुछ है अंदर खोजने को, कुछ है, एक अंदर भी एक दुनिया है। जब पहली बार मेरे हृदय चक्र ने मुझे छुआ और वहां से कुछ ऊर्जा का मुझे हुआ, एक शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो इसीलिए इस बात पे तो मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं लेती, लेकिन इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ कि कुछ होता है, लेकिन वो करने से होता है, आपको ध्यान करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। और इसकी कोई रूल बुक नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि 15 दिन में मुझे महसूस हुआ था तो आपको भी 15 दिन में हो जाएगा। और इतनी आसान भी चीज़ नहीं है। अगर इतनी आसान भी चीज़ होती कि सीधे आप ध्यान करने बैठो और आपको मोक्ष की प्राप्त हो जाती, गौतम बुद्धा जिन्होंने सारे सेंशुअल प्लेजर्स जी लिए, उसके बाद उन्होंने घर त्यागा, उसके बाद भी उनको सालों लग गए, भटकते रहे, जबकि उनकी ना कोई इच्छा बची थी, एक ही इच्छा थी कि मुझे सत्य मिलना चाहिए, और तब भी उनको कितने साल लगे, तो हम लोग कौन सी खेत की मूली हैं। लेकिन मोक्ष प्राप्ति हो सकता है, अंतिम लक्ष्य हो, मोक्ष क्या होता है वो भी मुझे नहीं मालूम, जो भी होता हो, लेकिन आनंद की मैं बात कर सकती हूँ। मैं परमात्मा की बात नहीं कर सकती, आत्मा से मेरा कोई मिलन नहीं है, लेकिन तो मैं परमात्मा की बात नहीं कर सकती, लेकिन मेरा मिलन आनंद से है, इसीलिए मैं परमानंद की बात कर सकती हूँ। एक आनंद की बूंद मैंने अपने अंदर महसूस की है, तो वो बूंद जो है उसका सागर भी होगा, ये उसकी गवाही देता है वो बूंद की। अगर मुझे बूंद महसूस हुई है तो उसका सागर भी होगा, और वही बूंद मुझे उस सागर की तरफ खींचे ले जाती है, ध्यान की तरफ खींचे ले जाती है। बाकी ये जो संसार है वो भी उतनी तेज से खींचता है, हमारे जो विकार है वो भी उतनी तेज से, बहुत पुराने हैं ना, तो उनको मिटाने में समय भी लगेगा ना विकारों को, कोई बात नहीं, पेशेंस रखना है। धीरे धीरे जब विकार मिटेंगे तो हमारा जो आनंद है वो परमानंद में भी बदलेगा, ठीक है। और आनंद की बूंद जो मैंने पाई है, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उस बूंद को पाएं, ध्यान में सब लोग उतरें और ध्यान की कोशिश सब लोग करें। धन्यवाद। क्या आपने सपने में कभी अपने आप को असहाय महसूस किया है, जैसे आपको चिल्लाने की जरूरत हो और आपके मुंह से आवाज ही ना निकल रही हो? ऐसा कुछ